हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन से मैं कोई यूट्यूब वीडियो बना भी नहीं रहा था, है ना। आपको भी पता होगा कि मैं इस बार प्रीलिम्स दे रहा था, तो ये कंटिन्यूअस मैं इस बार अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहा था। लेकिन अब ये वाला प्रीलिम्स हो गया है। आप सबने भी काफ़ी रिएक्शंस देख लिए हैं और आपको सबको पता तो चल ही गया है कि पेपर कितना अब्रप्ट आया था। अब ये रेंट वीडियो है या सच्चाई वीडियो है या जो भी है, आप जो भी समझ लीजिए, पर इसमें जो भी मैं बताऊंगा वो मेरी अपनी ही क्या कहते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्या मैंने देखा और क्या मैंने सीखा। ठीक है, 6 साल की जर्नी हो चुकी है ये। ठीक है, 300 से ज़्यादा FLTs लगा चुका हूँ, इतने सारे 30 साल के PYQ कर चुका हूँ, इनफाइनाइट रिवीजन कर चुका हूँ, सारी बुक्स जो आप सोचते हैं सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, शॉर्ट नोट, ये नोट्स, वो नोट्स, जो भी मार्केट में चल रहा है हर चीज़ का कोर्स कर चुका हूँ। ठीक है, मेंस लिख चुका हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं ये कुछ भी बोल दूँगा। ठीक है, तो वो उतनी मेहनत करने के बावजूद जो है आपको ऐसा पेपर देखने को मिले, तो फिर उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है ये तो हम लोग खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, मेरी अदर फ्रेंड्स जो जो लोग हैं और जो लोग पेपर दे रहे हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो 2-3 इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके 68 मार्क्स बन रहे हैं। एक लोग हैं जो 2 इंटरव्यू 3 मेंस लिख चुके हैं, उनके 71 मार्क्स बन रहे हैं। एक लोग हैं जो 4 मेंस दे चुके हैं, उनके 74 मार्क्स हैं। और एक सेलेक्टेड हैं, वो EOL लीव पे थे। ठीक है, तो उनके 71 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये क्या बताता है, ठीक है, कि आपकी सारी पढ़ाई, इनफैक्ट इफ़ यू आर सिलेक्टेड, आप नॉन सेलेक्टेड हैं, आप मल्टीपल इंटरव्यू दे चुके हैं, मल्टीपल मेंस दे चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपसे 80 नंबर नहीं बन रहे हैं या आपसे 100 नंबर नहीं बन रहे हैं, 50 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया के आप टॉप ब्रेन्स हो, उसके बावजूद जो है आपसे 50 क्वेश्चन एक पेपर में नहीं ठीक हो रहे हैं। तो इसमें क्या गलती बच्चों की है? नहीं, कोई गलती बच्चों की नहीं है, एब्सर्डिटी है और अपने पीक पे है। ठीक है, सबसे बड़ी बात की जाती है कि बच्चों को डिस्करेज किया जा रहा है कि ताकि वो इस गवर्नमेंट जॉब पे ना आए। तो डिस्करेज करने के लिए और भी तरीके हैं ना, जॉब सिक्योरिटी हटा दो। ठीक है, मिड लेवल रिव्यू करने लगो, लोगों को अगर करप्शन के लिए पकड़े जाएँ तो उनको तुरंत से निकाल दो। उनको ये अगर गाड़ी बंगला देने की क्या ज़रूरत है, जैसे नॉर्मल लोग नौकरी करते हैं वैसे रखो ना। बहुत सी चीज़ें हैं डिस्करेज करने के लिए। ये घटिया पेपर बना के कौन सा डिस्करेजमेंट होता है। दूसरी चीज़ है कोचिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करना है। अरे कोचिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करना है तो सारा पेपर NCERT से बना दो, सिंपल बुक से बना दो, ताकि बच्चे खुद से पढ़ के निकाल सकें। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 150 ज़्यादा चला जाएगा। तो जो बच्चे अच्छा पढ़ के आएंगे, जिनके 160 आने के दम रखते होंगे, वो पेपर निकालेंगे। कि ज़रूरी कट ऑफ 0 ले आओ, ताकि जिस बच्चे के 1 नंबर आ जाए वो जीत जाए। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर टॉपर्स जो हैं वो दूर से बताते हैं कि अरे ये तो डुएबल था, डुएबल था, डुएबल था। अगर इतना ही डुएबल है तो अपनी हर बार रैंक बढ़ा लिया करो ना। क्यों नहीं बढ़ा पाते हो? एक बार आपका प्री निकलता है, अगली बार प्री नहीं निकलता है, फिर एक बार आपका रैंक आ जाती है, फिर उसके बाद कभी कुछ नहीं निकलता है। तो देखिए क्या होता है कि सबको पता है कि कितना लक फैक्टर्स में ज़्यादा है ना। तो टॉपर्स की भी बात कुछ कुछ और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे हैं कि पेपर बहुत अच्छा था और डुएबल था और ये था वो डुएबल था। देखो मैं क्या हुआ, कोई इतने सारे मैंने मॉक सॉल्व किए। ठीक है, मेरे 1 राउंड छोड़ो, 2 राउंड छोड़ो, 3 ढाई 3 राउंड मेरे 1 घंटे या सवा घंटे में हो जाते हैं किसी भी FLT में। काफ़ी फास्ट मेरी रीडिंग स्पीड है। इस बार पहले 20 मिनट में क्या हुआ, मेरे 5 या 6 क्वेश्चन हो पाए। वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे सबसे पहले हमने वही शुरू कर दिए करने। वो इतने बड़े बड़े एक पेज के दो, एक पेज पे 2 क्वेश्चन, एक पेज पे 2 क्वेश्चन, वो 4-5 मैंने टाइम देखा, 20 मिनट हो गए और 5 क्वेश्चन हो पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको पैनिक नहीं होगा? बिल्कुल पैनिक होगा। मेरा पहला राउंड जाके 1.5 घंटे में हो पाया। अब 1.5 घंटे में आपका पहला राउंड हो पाया, उसमें भी 60-70 क्वेश्चन हो पाए हैं और वो भी कोई भी श्योर नहीं है कि इसमें गोला भर दें। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गोले भरोगे कि सेकंड राउंड करोगे, थर्ड राउंड करोगे, क्या करोगे? कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बामुश्किल से जाके तो पेपर हो पाया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन काफ़ी कर दिए। फिर CSET की कोई बात ही नहीं कर रहा है। GS इतना टफ आ गया तो CSET कोई सरल नहीं आ गया। जो लोग पहले 27 कॉम्प्रिहेंशन के दम पे पेपर निकाल रहे थे, एक तो कॉम्प्रिहेंशन कम आए और दूसरी कॉम्प्रिहेंशन इतने टफ और इतने इर्रेलेवेंट आए हैं कि उनमें से करना मुश्किल हो गया है। एक जैसे ह्यूज ब्रांड वाला क्वेश्चन था, अभी मैं पेपर डिस्कस करूंगा, उसमें दिखाऊंगा कि क्या UPSC कर रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ स्किल एनीमोर। ठीक है, कुछ भी उसमें बताया जा रहा है, जैसे कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों वाले खेल होते हैं वो करके जो है ये अब एग्ज़ाम क्रैक कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी है कि आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। ठीक है, आप ये पाथ चूज़ कर लीजिए, लेकिन सक्सेस अब आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत मेहनत करूँगा तो मेरा ये पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर UPSC चाहता है और आपके साथ भगवान का हाथ है और आपकी किस्मत जो है वो एकदम आपके साथ है तो आपको सक्सेस मिलेगी, वरना सक्सेस जो है आपको मिलने से रहेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अब इस फैक्टर पर डिपेंड कर गई हैं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही रहेगा कि मैंने तो अपने बहुत सारे साल इसमें निकाल दिए हैं, बर्बाद तो नहीं कहूँगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन आप जो है इस रेट रेस में ज़्यादा ना फंसिए। मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट
3 अटेम्प्ट तो सबको ही देने चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा पेपर आता है, अब ये हर बार ऐसा नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं आएगा, तो आप बेटर थोड़ी मेहनत करके जो है थोड़ा और डेप्थ में जाके जो है 3 कोशिश तो आपको करनी चाहिए। उसके बाद भी अगर आपका नहीं होता है तो आई थिंक यू शुड लुक फॉर अनदर प्लान एंड स्किप दिस यूपीएससी, ठीक है। अपने आप को सेटल करिए, यूपीएससी के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कैसे बेफजूल के क्वेश्चन आए। अच्छा मान लीजिए प्लीस्टोसिन पीरियड में यमुना निकल के इंडस में चली गई, इंडस और सतलुज निकल के यमुना में चली गई, ये सब किसको पता? अगर मान लो पता भी है तो ये नदी सूक्त में लिखा हुआ है कि नहीं ऋग्वेद के, ऐसा कौन से नोट्स में है, ठीक है। या रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया, या ये डॉल्फिन के बेसिस पे, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? कोई इससे कौन सी नॉलेज? चलिए मान लीजिए एक बार तब भी एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब एकदम ही बेफिजूल के क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। अब जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपने दे दिया, ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में चलिए मान लीजिए सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आप 1 3 4 पर इतना बड़ा पूछने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। कुछ भी पूछ रहे हैं। अब आप नीचे उस क्वेश्चन पे देखिए आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये देखिए पीस कीपिंग फोर्सेस पूछ रहे हैं। ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि पीस कीपिंग फोर्सेस का काम क्या होता है, या पीस कीपिंग फोर्सेस का क्या मोटो है, या वो कहाँ इंडिया का उसमें क्या योगदान रहा है, ठीक है। इंडिया का क्या, कौन सा पीस कीपिंग फोर्स किस पीरियड में चल रहा है, और वो भी 2002 से 2005 के बीच में किस किस को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। अब ऐसे आप ये सब याद करते घूमो। बिम्स्टेक का छोटा छोटा सेंटर कहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। आर्मी के कमांडर कॉप्स कहाँ पे हैं, खुद आर्मी वाले को नहीं पता होगा कि उसके कमांडर कॉप्स कहाँ पे हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ठीक है। किसको ही मालूम है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इतना कौन फ्रेम करता है, इतना देखिए जब आदमी ये क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसमें कहीं पे ऐसे ग्लिच छोड़ देता है ताकि आपको आंसर पता चल जाए। अब एंटीसेंट, सारी ही एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। कौन कौन सी 3 कंट्री से, मोस्टली तीन कंट्री से पास हो ही रही हैं। तिब्बतियन प्लेटो से कौन सी ओरिजिनेट हो रही हैं? तीनों ही ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। इरिगेशन इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन, तीनों ही इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन है। अब कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है। अगर आपसे एक भी गलती अगर आपसे हो गई तो बस फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना टफ होता जा रहा है। आप सीसेट के क्वेश्चन देखिए, अब जैसे ये वाला जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो इस वाले क्वेश्चन में जिसमें ये 4 ऑप्शन है, तो ये मेरे पीछे वाले पेज पे थे, ठीक है। अब पीछे वाले पेज पे थे तो मैंने 71 72 73 74 मैं इसके ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन भी इतने सिंपल नहीं है। अब आप ये वाला जब ये देखेंगे ये ह्यूज ग्रांट वाला, आपने देखा होगा, इसमें ये इन्होंने ऑप्शन एक दिया है कि ही वॉज वॉचिंग द मेंस सेमीफाइनल, जबकि वो क्वार्टर फाइनल देख रहे थे। अब इन्फ्रेंस में से ये इतना बदल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इतनी बेसिक ये चीज़ तो मैंने घर पे आके 3 बार देखी कि ऑप्शन मेरा गलत क्यों हो रहा है, तब जाके मुझको समझ में आया कि अच्छा इसमें क्वार्टर फाइनल लिखा है, वहाँ पे सेमीफाइनल लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जाने क्या ही दे रखा है। किसको पता है कि पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जो है जयपुर असरैली घराना से हैं, या जो है क्षेत्र पटनी जो है पत्नी कहाँ पे है, अष्टध्यायी में है कि अथर्ववेद में है, ठीक है। इन सब क्वेश्चन का कोई मतलब है कि कार्नेटिक म्यूज़िक, राग बिलावल जो है वो, ये चारों नाम ही नहीं सुने, इतना पढ़ाई करने के बाद भी चारों नाम नहीं सुने, ठीक है। एक कोई क्वेश्चन हली साल से आया, और एक वो पूछा था इक्वाडोर वाला, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इतने टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई थिंक इतना बड़ा पेपर जब आप 2 घंटे में पढ़ ही ना पाओ, इनसे आप क्या चेक करना चाह रहे हो, ठीक है। इतनी ज़्यादा हिस्ट्री भर दी है, ठीक है। और ये देखिए टुंगुरुआ वोल्केनो, पहले क्या होता था कि आप 10-15 क्वेश्चंस जो हैं वो 10 क्वेश्चंस ऐसे आते थे जो एकदम अब्रप्ट होते थे, तो आदमी कहता था उन पे क्वेश्चन फोकस ना करिए, आप 90 क्वेश्चन करके आइए, 10 स्किप करिए। उन 90 में से 60 सही हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट राउंड सब लोग पहले करते थे तो उसमें 30 लोगों को आते थे, तो 30 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते थे। इस पूरे पेपर में जो लोग बहुत पढ़ाई करते थे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है वो श्योर शॉर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब जैसे NBFC वाला है, वो मुझको बहुत अच्छे से आता था लेकिन वो गलत कर दिया। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे निरंतर, किसको पता है कि भाई बोटेनिकल सर्वे इतना, ये तो क्वेश्चन क्या ही था, किसको ही आता है, क्या ही पता, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन कर दिया है। अब फेडरल जर्मनी के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ MOU किस का साइन करना, अब आपको एक MOU याद करना पड़ेगा कि कौन सा MOU कौन आके साइन कर रहा है, ठीक है। अगर कोई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आप उसका ISO नंबर भी याद रखो, ठीक है। अब आपको एक ISO, अब कौन सा साइंटिस्ट ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि किसको न्यूक्लियर फिजिक्स में अवार्ड मिला है, या कौन सा नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, अब कौन कहाँ पैदा हुआ है, ठीक है। और वो प्रोफेसर वह जब जहाँ पढ़ा रहा था तो बताओ उस कौन है, ठीक है। बूझो तो जाने, याद है पहले अखबार में पहली आती थी बूझो तो जाने, तो अब वो सब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप सुडोकू पजल सॉल्व करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है कोई नॉलेज और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं चेक होगा,
टेनिस पूछ रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए बूम फेस्टिवल, अब आप बाफ्टा अवार्ड्स भी वो करिए, वो भी सब उसका बना के रखिए, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक मतलब सारी चीज़ें जो है, अब हर चीज़ का आप दिन भर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें आप कॉन्सेप्ट लगा सको, एक भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। चलिए मान लीजिए ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इकोनॉमी में तो तब भी चलो एक दो क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट मिल गया था, क्राउड फंडिंग, चलिए ठीक है। और कमेटी से देखिए, इतनी पुरानी पुरानी कमेटीज़ हैं और इतना डाइवर्स कमेटी पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन चलिए मान लीजिए इसके बारे में पढ़ा था तब भी गलत हो गया मुझसे, अब ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, ऐसा है ही नहीं कि आप छोड़ सको, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आया था वो अरुणाचल ब्लैक बॉक्स में, देखो वो अंदर अब बीकन लाइट लेके जाते हैं कि नहीं, अंडर वाटर डिटेक्शन हो सकता है कि नहीं, कॉकपिट की आवाज़ आ सकती नहीं, ये दो ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, सब हर क्वेश्चन में आप गेस ही तो करोगे, किसी में 50-50 करोगे, किसी में एलिमिनेशन करोगे, लेकिन किसी में भी सही आंसर से नहीं निकल सकते, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करा जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते, बस अब यूपीएससी को आप कोसिए, अपनी प्रिपरेशन को कोसिए, अपने आप को कोसिए कि इसमें क्यों आ गए, और फिर दूसरा प्लान बी बताइए। अब सब लोग प्लान बी बताने आ जाएंगे, फिर प्लान सी बताने आ जाएंगे, यही सब होगा। और कोचिंग वाले बताएंगे ऐसे प्रिपरेशन करो, वैसे प्रिपरेशन करो। मैं तो कह रहा हूँ, मुझको तो यूरोपियन यूनियन आता था, मैं फिर भी एक सवाल गलत कराया, ठीक है। सब कुछ आता था, वहाँ आप प्रेशर में सोचो, जो चीज़ आती है जब वो गलत हो जा रही है तो सही कैसे होगा, ठीक है। तो ये बहुत टफ है। मेरे तो फिर भी चलो ठीक ठाक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अभी नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना बेफिजूल पेपर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता इस तैयारी का कोई भी अब किसी को कोई फ़ायदा है। एक ज़माने में क्या था कि लोग पढ़ लिख के काफ़ी एडवांस हो जाते थे, तो यू वर बेटर देन अदर्स, ठीक है। आपको समाज के बारे में ज़्यादा पता रहता था। अब तो टेक्नोलॉजी सब हर किसी के पास पहुंच गई है। आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुरंत एआई पे डालो, वो सब कुछ उसके बारे में बता देगा, लोग आपसे ज़्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे। आई डोंट थिंक दिस प्रिपरेशन नाउ हेल्प्स एनीबडी कि वो ज़्यादा बेटर कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आपको अपना करियर क्या है कि इससे बेटर कोई जॉब नहीं है इस समय, ठीक है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड या किसी भी और बैकग्राउंड से हैं, और प्लस अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी जॉब सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या रहती है। तो अगर आपको कोई अच्छा काम करने को मिल रहा है अच्छी जॉब सिक्योरिटी के साथ, तो आप अवश्य ट्राई करेंगे, है ना, आपका मन भी करेगा। तो बेटर जॉब सिक्योरिटी भी है और काफ़ी अच्छे पर्क्स भी हैं। तो आपको ट्राई करना है तो 3 अटेम्प्ट तक आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन कहिए कि इससे आप महान बन जाएंगे, कुछ तजुर्बा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और किसी भी कोचिंग के उसमें आके कोई भी आपको मेंस में भी कुछ नहीं सिखा देता है, ठीक है। आंसर राइटिंग एक स्किल होती है, वो धीमे धीमे ही आती है, जो को आपको कोई चूरन चटनी चटा के 15 मिनट में पहुँचा दे, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू डू द वर्क। आपको जा के गर्मी में भट्टी में एकदम तपना पड़ेगा, बार बार आंसर लिखने पड़ेंगे, और फिर भी आपको ये नहीं पता है कि आपको नंबर क्यों मिलेंगे। लोग कहते हैं मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छा गया, नंबर आया बहुत कम, ऐसे बहुत अच्छा गया। जब सब कुछ सब्जेक्टिविटी ही है, मान लीजिए आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे ईमानदार आदमी हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, अंदर घुसे, पर आप एक किसी को नमस्ते करना भूल गए, किसी के ईगो हर्ट हो गया, बस उन्होंने आपको नंबर कम दे दिए, तो वो सारा खेल बेकार ही हो जाता है, ठीक है। तो किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए बेटर है कि अब इस तैयारी का कोई मतलब है नहीं। बाकी आप लोगों की जो भी कमेंट हो, आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना आपने कैलकुलेट किया है, क्या क्या आपको समस्या लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस, आई विल रिप्लाई टू द कमेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।